हेलो स्टूडेंट्स अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। जैसा कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में सबसे पहले जो चीज लिखी जाती है डीआर साइड के अंदर वो होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से हमें कैलकुलेट करना, मीनिंग आप सभी को पता ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उस कैपिटल पर उस पार्टनर को एक पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट मिलता है। कंपलसरी नहीं है उसको वो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर उनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर उन्होंने पहले से ये प्री डिसाइड किया है कि उनको जो कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो उस केस में उस पार्टनर को अपनी कैपिटल जितनी इंट्रोड्यूस की है उस कैपिटल को उसको इंटरेस्ट मिलेगा। वही कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लास्ट वीडियो में जो आप देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया था। उस समय मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है वो ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है। कौन सी कैपिटल पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है उस समय सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल गिवन है वो कैपिटल कौन सी है, वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। क्योंकि आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पूरा डिपेंड करता है कि आपने उस क्वेश्चन को कितने अच्छे से पढ़ा है और क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझा है। क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी, आप वहां पर क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी ओपनिंग कैपिटल और आपने उसको क्लोजिंग कैपिटल मान करके क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो भी गलत हो जाएगा। या क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और आपने उसको ओपनिंग कैपिटल मान करके सोल्व कर लिया तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज ध्यान क्या रखनी है, हमारे को क्वेश्चन के अंदर हमें आराम से ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो कैपिटल दी हुई है वो कौन सी है, ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जो की जाती है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, ये हो जाएगा आपके इंटरेस्ट ऑन आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन की कैपिटल की कैलकुलेशन में। क्लियर? फिर मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो उस केस में आपको ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। कब? जब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। जैसा आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई थी, तो आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल लिखी थी हमने, उस कैपिटल के अंदर हमने कुछ आइटम्स ऐड किए थे, कुछ आइटम्स लेस किए थे। क्या कर रहा है? कुछ बैलेंस शीट के अंदर जो हमने कैपिटल लिखी थी उस कैपिटल में हमने कुछ आइटम्स ऐड किए थे, कुछ आइटम्स लेस किए थे। वो आइटम ऐड लेस करने के बाद जो कैपिटल आती वो कैपिटल कहलाती है क्लोजिंग कैपिटल। कुछ जोड़ डालिए, याद आ रहा होगा, एक तो हमने ड्राइंग्स उसमें कुछ ऐड लेस किया था, मेरे ख्याल से उसको लेस किया था हमने। नेट प्रॉफिट जो था उसके अंदर हमने ऐड किया था नेट प्रॉफिट को, और अगर नेट प्रॉफिट नहीं था, नेट लॉस था, नेट लॉस हमने उसमें से लेस किया था। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमने उसमें ओपनिंग कैपिटल के अंदर ऐड लेस करके हमने बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। इट मींस हम रिवर्स जा रहे हैं। तो रिवर्स जा रहे हैं तो क्या करना होगा, ये जो हमने सारे आइटम्स ऐड लेस किए थे अब हमें इनके रिवर्स करने पड़ेंगे वापस। इट मींस अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो उस क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते वक्त सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है। उसमें हमने ड्राइंग्स लेस करी थी पहले, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे ड्राइंग्स को। क्या करेंगे? ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में हो सकता है या तो नेट प्रॉफिट गिवन होगा या नेट लॉस गिवन होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें नेट प्रॉफिट गिवन है तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को जहां ऐड किया था अभी क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे, यानी नेट प्रॉफिट हो जाएगा इसमें से लेस। और वहीं अगर नेट प्रॉफिट की जगह हमारे को नेट लॉस दिया हुआ है तो नेट लॉस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये सारे आइटम्स ऐड लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वही हमारी क्या कहलाएगी, ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाएगी हमारी
ओपनिंग कैपिटल। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हमें किस तरह से करनी है और कब करनी है, जब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और ये सारे आइटम्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, हमें इनको एड लेस करके पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला रखेंगे, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, वो आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, नोट कर लेना इसको आराम से। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं किस तरह से अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जो है वो करनी है। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जो वो किस तरह से होगी। तो क्वेश्चन भाई मैं अपनी बुक से ले रहा हूं, 2019 एडिशन टीएस गरेवाल। क्वेश्चन नंबर है आपका 35, क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 2.86। इससे हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। तो जिन लोगों के पास बुक है बुक में देख लें, नहीं तो फिर बाद में पीडीएफ सेंड कर देंगे। क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। Having capital account balance of rupees 50,000 and 40,000, कैपिटल कितनी है इन दोनों की, 50,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज, ये है इन दोनों की कैपिटल। On 1st July 2018, A introduced rupees 10,000 as his additional capital। क्या है, on 1st July 2018, A introduced rupees 10,000 as his additional capital। किसने, A ने कितना 10,000 रुपीज है वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ऑन 1st जुलाई, ऑन 1st जुलाई। वेयर बी इंट्रोड्यूस ओनली रुपीज 1,000 और उसी डेट को बी ने भी इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ 1,000 रुपीज जो है। Interest on capital is allowed to partners at the rate 10% per annum. Calculate interest on capital for the financial year ended 31st March 2019. Interest on capital कैलकुलेट करना है और interest on capital की रेट जो गिवन है हमारे को वो दे रखी है 10% per annum। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को किस तरह से क्या है। क्वेश्चन में 50,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज कैपिटल गिवन है हमारे को। फिर इसके अलावा एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की है उन दोनों ने 10,000 and 1,000 रुपीज ऑन 1st जुलाई। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट जो गिवन है हमारे को वो है 10% पर एनम। तो हमें इस तरह इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो देखना। दो पार्टनर्स हमारे पास ए एंड बी। ए ने जो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमारे को वो है ए की 50,000 रुपीज। तो सबसे पहले इस 50,000 रुपीज पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। रेट गिवन है हमारे को 10% पर एनम, तो इस पर 10% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड, वही बी की जो कैपिटल गिवन है हमारे को वो है रुपीज 40,000। तो बी पर 40,000 रुपीज पर 10%। क्लियर यहां तक। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए और बी ने 10,000 रुपीज और 1,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, यानी कैपिटल और लेकर के आए हैं। कितना, 10,000 एंड 1,000। कब, ऑन 1st जुलाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैपिटल थी ओपनिंग कैपिटल वो केवल कितने टाइम पीरियड के लिए थी, ओनली 3 मंथ्स के लिए। ये 1 अप्रैल को दी हुई है, तो अप्रैल मई एंड जून 3 मंथ्स के लिए ही ओपनिंग कैपिटल रही है। तो उस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी कितने मंथ्स के लिए मिलेगा, ओनली 3 मंथ्स के लिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/12 से। समझ में आया सभी को। उन बंदों ने 1st जुलाई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लिया है। इसका मतलब ये जो ओपनिंग कैपिटल थी ये ओपनिंग कैपिटल केवल 3 मंथ्स के लिए थी, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद में तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। इसने 10,000 एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस की है, तो इसकी कैपिटल पहले 50 थी, तो अभी 10,000 प्लस होने के बाद में कितनी होगी, 60,000। तो अब जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पर मिलेगा, 60,000 रुपीज पर। इसकी पहले थी कैपिटल 40,000 रुपीज, इसने 1,000 और एडिशनली इंट्रोड्यूस किया, तो इसकी कैपिटल कितनी होगी, 41,000 रुपीज। तो अब इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आगे की कैलकुलेशन, अब ये जो कैपिटल 60,000 होगी वो 1st जुलाई से नहीं, तो
तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च जो अपनी क्लोजिंग डेट है, कितना टाइम पीरियड हो रहा है उसमें? 9 मंथ्स। इसमें भी सेम होगा 9 मंथ्स। तो ये जो है उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको हमें दोनों की अलग अलग कैलकुलेट करके टोटल कर लेंगे। जैसे इसकी हम इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5000 पर 10% फॉर 3 मंथ 1250, 60,000 का 10% 6000 फॉर 9 मंथ 4500 रुपीज। टोटल कर लेंगे इसकी तो 5750। क्लियर? फिर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 40,000 का 10% 4000 रुपीज 3 मंथ्स के लिए, तो 1000 और 41,000 का 10% 4100 फॉर 9 मंथ 3075। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी 4075। क्लियर सभी को? तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ओपनिंग कैपिटल थी तो ओपनिंग कैपिटल पर कर लिया, एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की उसके बाद में कैपिटल चेंज होगी, उस चेंज कैपिटल पर हमने रिमेनिंग टाइम पीरियड किया थी 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर ली। तो इसको नोट डाउन कर लेना, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप सभी को। तो ये जो थी कैलकुलेशन वो हमने की थी ओपनिंग कैपिटल पर। किस पर? ओपनिंग कैपिटल पर। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसके अंदर हम जो ये कैलकुलेशन करेंगे वो क्वेश्चन के अंदर अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें, तो उस क्लोजिंग कैपिटल पर हम किस तरह से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर करके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 36, सेम बुक। क्वेश्चन नंबर 36, Ram and Mohan are partners in a business. Their capital at the end of the year were rupees 24,000 and 18,000. कैपिटल कितनी गिवन है? 24,000 and 18,000। पार्टनर्स हैं आपके राम एंड मोहन। 24,000 and 18,000। एक चीज आपने ध्यान से सुनी होगी, इसमें लिखा था द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या हुआ? ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी है? क्लोजिंग कैपिटल। देखिए इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ था ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड 40,000। तो वो इसलिए ओपनिंग कैपिटल थी, लेकिन यहाँ पर लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। और जैसे ही क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल आ गई तो इसका मतलब अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्रॉइंग्स एंड मोहन्स ड्रॉइंग्स वर रुपीज 4,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। कितनी कितनी ड्रॉइंग्स की इन्होंने? 4,000 एंड 6,000। ये है हमारे को दी हुई ड्रॉइंग्स। फिर उसी के साथ क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 16,000। प्रॉफिट गिवन है हमारे को 16,000 रुपीज का। क्लियर? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट हमारे को गिवन है वो है क्वेश्चन में गिवन 5% पर एनम। क्लियर सभी को? क्वेश्चन समझ आ गया? देयर आर टू पार्टनर्स राम एंड मोहन एंड देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज 24,000 and 18,000. Their drawings were rupees 4,000 and 6,000 respectively. The profit given is rupees 16,000 and interest on capital is given 5% per annum. तो जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं मैं कि सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होगा। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल रखेंगे, उसमें ऐड क्या करना हमें? ड्राइंग्स। क्या ऐड करना है? ड्राइंग्स ऐड करनी है जो कि हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है, और लेस करना हमारे को उसमें से नेट प्रॉफिट। क्या करना है? नेट प्रॉफिट लेस करना है। नेट प्रॉफिट अपने को गिवन है 16,000 रुपीज। तो इस 16,000 को हम क्या करेंगे? पहले राम और मोहन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे? क्वेश्चन में हमारे को कोई रेशियो गिवन नहीं है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं हो तो उस केस के अंदर प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के, यानी इक्वल इक्वल दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं राम और मोहन की ओपनिंग कैपिटल की। तो
तो सबसे पहले इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल रख लेते हैं, विच इज रुपीज 24,000 एंड 18,000। उसमें हमें एड क्या करना है, ड्रॉइंग्स गिवन है इनकी 4,000 एंड 6,000, तो इसमें एड कर देते हैं 4,000 और इसमें 6,000। फिर हमारे को दिया हुआ प्रॉफिट 16,000 रुपीज, जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल। तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों में, तो 8,000 क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तो दोनों में से माइनस कर देते हैं 8,000 रुपीज। तो ये जो होगी हमारी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो इसको ऐड कर देते हैं, 24 प्लस 4 28 माइनस 8 20,000 एंड 18 प्लस 6 24 माइनस 8, ये हो जाएगा 16,000। क्लियर सभी को? तो ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल 20,000 एंड 16,000। अब हमें कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। ओपनिंग कैपिटल आगे हमारे पास में राम एंड मोहन, ओपनिंग कैपिटल है 20,000 एंड 16,000 इनटू रेट अपॉन 100। रेट हमारे को गिवन थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 5%, तो 5 अपॉन 100 5 अपॉन 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में 1,800 रुपीज। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो था वो आपके क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी वो था, उससे हमने पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की, देन उस ओपनिंग कैपिटल से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जो है वो की। तो आई थिंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक जो है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को? लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपके कौन से अकाउंट के अंदर शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो आइटम्स लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट मींस ये आइटम तभी दिए जाएंगे जब फर्म के पास में प्रॉफिट अवेलेबल होगा। कब? जब फर्म के पास में इनफ प्रॉफिट अवेलेबल होगा। उसी केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ऑफ पार्टनर एंड अदर रेम्यूनरेशन, ये उसी केस में दिए जाते हैं जब फर्म के पास में इनफ प्रॉफिट अवेलेबल होगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए फर्म के पास में इनफ प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, कमीशन टू द पार्टनर्स, इन सभी का पेमेंट करने के लिए इनफ प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम ये जो सारे आइटम्स हैं वो प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा हमारे पास में, हम उतने प्रॉफिट को इन पार्टनर्स के अंदर, इन आइटम्स के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड केस, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ये तो हमने बात की कि अगर प्रॉफिट है हमारे पास में, जब तक प्रॉफिट हमारे पास में इनफ प्रॉफिट अवेलेबल है तो हम इनको पूरा देंगे, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पूरी की पूरी देंगे, सैलरी है वो भी पूरी देंगे, कमीशन है तो वो भी पूरा देंगे, रेम्यूनरेशन है तो वो भी पूरा देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट कम अवेलेबल है तो हम इसका रेशियो बनाएंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा, जैसे ये सपोज कीजिए क्वेश्चन 1,800 रुपीज जो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की, टोटल कितना हो गया 1,800। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास में जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो प्रॉफिट है ओनली 1,000 रुपीज। कितना है? ओनली 1,000। इसी को मैं समझा देता हूं, यही क्वेश्चन लेकर के इसको, जैसे अपना क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा वो हमने कैलकुलेट किया तो 1,800 रुपीज आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट हमारा वो गिवन है नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अवेलेबल जो है ओनली 1,000 रुपीज है। तो आप P&L एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है उसमें इसको किस तरह से शो करेंगे? सबसे पहले आप इस तरफ लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, तो इस तरफ आप बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 1,000 रुपीज। और इस तरफ हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम एंड मोहन, कितना कितना है 1,000 और 800। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और वो कब दिया जाता है? जब फर्म के पास में प्रॉफिट अवेलेबल हो। अभी प्रॉफिट है लेकिन उतना नहीं है कि इन दोनों का पेमेंट हो सके, क्योंकि यहाँ इनको पेमेंट करना 1,800 रुपीज का और प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? ओनली 1,000 रुपीज का।
तो हम पूरा 1800 का पेमेंट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो 1000 रुपीज है, इस 1000 रुपीज को हम इसके रेशियो के अंदर यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों में लिख देंगे। तो अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, 10:8। क्या बना रेशियो, 10:8। तो हम क्या करेंगे इसकी कैलकुलेशन में, 1000 रुपीज जो है वो इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन द रेशियो ऑफ 10:8। 10:8 मतलब टोटल कितना हो गया, 18। तो क्या आ जाएगा, 10 बाय टोटल 18 और 1000 इंटू 8 बाय 18। समझ में आया सभी को? क्या करना है, ये 1000 रुपीज जो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल था, इस 1000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राम और मोहन के अंदर। किस रेशियो के अंदर, इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 और 800। तो उसका हमने रेशियो बनाया 10:8, टोटल हो गया 18। तो 10 बाय 18 और 8 बाय 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का अमाउंट आ जाएगा। तो ये दोनों टोटल क्या हो जाएगी, दोनों तरफ 1000 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जितना प्रॉफिट अवेलेबल था, हमने उस प्रॉफिट को इन पार्टनर्स के अंदर उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो जाएगी। दो केस समझ में आ गए आपको। फर्स्ट केस में अगर आपके पास में इनफ प्रॉफिट है, सपोज यहाँ पर 2000 होता तो आप पूरा दे सकते थे, 1800 तो आप पूरा देंगे। सेकेंड केस जिसमें इनइक्वल या इनफ प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो अमाउंट आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उसके रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। थर्ड केस, अगर सपोज कीजिए यहां पर प्रॉफिट हो ही नहीं, क्या हो, फर्म को प्रॉफिट हो ही नहीं, फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर कभी फर्म को लॉस हो जाता है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाएगा। क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये तभी दिए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है, लेकिन जब फर्म को लॉस हो जाता है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको प्रोवाइड करवाना कंपलसरी है, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। जब तक क्वेश्चन में ये चीज नहीं बोली जाए कि आपको इनको प्रोवाइड करना या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तब तक आप ये प्रोवाइड नहीं करवा सकते या नहीं दे सकते। तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो जितना आपको क्वेश्चन के अंदर नेट लॉस दे रखा होगा वही फर्म का नेट लॉस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस हो सकती थी वो सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करें। ठीक है, समझ में आ गया सबको?